नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत बढ़िया से उसका पालन हो रहा है। इसी बारे में आज बातचीत करने के लिए हम कटरा के एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं। पूरी लॉकडाउन के चलते जो सुविधाएं गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को दे रही है, जो स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है और जो कुछ हिदायतें अभी देना चाहते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास एसडीएम डॉक्टर अशोक चौधरी जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, लॉकडाउन के चलते सरकार की तरफ से अभी क्या सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं अपनी सब डिवीज़न के जो लोग हैं उनको एक किस्म का ये कहना चाहूँगा कि हमने आज तक लॉकडाउन का बड़ा अच्छी तरह पालन किया है। हमें चाहिए कि लॉकडाउन का और अच्छी तरह से पालन किया जाए, क्योंकि इसी से हम पे आपदा बनी है उससे निपटारा पा सकते हैं। यहाँ तक सुविधाएं देने की बात है, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो हमारे माइग्रेंट लेबर यहाँ भी स्टैंड हो चुके हैं उनको पर्याप्त राशन मिले। पीएचई डिपार्टमेंट, पीडी डिपार्टमेंट यहाँ तक पावर सप्लाई या पानी की सप्लाई है उसका भी अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। आज तक हमने लगभग 350 ऐसी फैमिलीज जो कारणवश यहाँ रुक गए थे या जिनके पास राशन नहीं था खाना खाने के लिए, उनको ये राशन वितरित किया है। इसके साथ मैं अनुरोध करूँगा, हमने ये पाया कि कुछ लोग शायद क्योंकि राशन मिल रहा है तो स्टॉक पाइलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि दुकान से राशन खरीद सकते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करूँगा कि आप कृपया दुकान से ही राशन लें। ये राशन उन्हीं फैमिलीज को पहुंचे जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है। सर, रियासी डिस्ट्रिक्ट से अभी 2-3 दिन से कुछ वीडियोस या कुछ पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट की राशन वाली गाड़ी जाती है वहाँ पे लोग एकदम से जमावड़ा कर लेते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, हमें लॉकडाउन रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सोशल डिस्टेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हर दूसरा व्यक्ति जिससे मैं मिल रहा हूँ वो इन्फेक्टेड हो सकता है। सो मुझे अपने आप को उससे बचाना है और अगर मुझे दूसरे लोगों को भी बचाना है तो जैसा कि अब WHO की गाइडलाइंस हैं कि 2 मीटर या 1.5-2 मीटर हम अगर किसी से मिलते हैं, पहली बात तो हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो दुकान पे जाते हैं या सब्जी वाली दुकान पे जाते हैं तो 2 मीटर का गैप रख के बात करें। तो मास्क पहनना भी बोल दिया गया कि अगर संभव है तो आप मास्क पहन के बाहर निकलें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर दोहराऊंगा, लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमें इसको कैजुअली या लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसका पालन कर पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने देश को, अपने आप को, इस जो भी आपदा आ रही है या आ चुकी है, इससे निपटारा हमें जल्दी मिल पाएगा। सर, कटरा एसडीएम होने के साथ साथ आप कटरा म्यूनिसिपैलिटी के सीईओ भी हैं। म्यूनिसिपैलिटी आपके हिसाब से इस पेंडेमिक से निपटने के लिए खासकर कटरा में क्या रोल प्ले कर रही है? आपने देखा होगा हमारी एक्टिविटीज़ में, आप देख रहे हैं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। इस दौर में भी वो दिन रात काम कर रहे हैं। लगभग सारा कटरा, हर वार्ड को हमने सैनिटाइज कर दिया है। हाइपोक्लोराइड हमारे पास कल 200 लीटर भी आया है। अभी देखिएगा इस एरिया को उन्होंने सैनिटाइज किया। सारे बैंक्स, रेलवे कॉलोनी, रेलवे क्वार्टर्स और भी जो भी मुख्य हमारे यहाँ पे जगहें थी वहाँ पे वो प्रॉपर सफाई का ध्यान रख रहे हैं और उसको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। अभी सर, अगर सिर्फ कटरा की बात करूँ तो कटरा में कितने बेड की क्वारंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है? हमारे यहाँ पे हमने 5 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमने काफ़ी लोगों को यहाँ क्वारंटाइन किया है। वो नंबर अब हमारा क्योंकि कम होता जा रहा है। शुरू में जब यात्रा चल रही थी तो लोगों की विदेश से ट्रैवल करने की हिस्ट्री थी, उनको क्वारंटाइन किया गया। अब जो हमारे बाहर से जब लेबर बाहर की रियासत से या बाहर के ज़िले से आए हैं उनको भी हमने क्वारंटाइन करके रखा हुआ है कुछ जगहों पे। जल्दी ही उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा। अब जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हम कर रहे थे वहाँ से हट के अब हम क्योंकि होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई बाहर की डिस्ट्रिक्ट से हमारे रियासी में आता है, पहले तो मनाही है कि कोई ना आए, फिर भी कोई आ जाता है तो उसको उसके घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। सर्विलेंस कमेटीज़ बनी हैं गांव-गांव में,
बाढ़ में भी सर्विलेंस कमेटीज बन गई हैं, वो जहाँ समय समय पे जाके उनका मौका देख रही हैं और पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इन सारे केसेस में क्वारंटाइन किया जाए। सर, ये जो विलेज सर्विलेंस कमेटीज या ब्लॉक सर्विलेंस कमेटीज, इनका क्या रोल है इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए? ये एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे एक विलेज की जो सर्विलेंस कमेटी है उसमें उनके पंच कंसर्न है, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर हमारा है, तो वो घर घर जाके ये इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे ज़िले से या जो दूसरी रियासत से या बाहर की हिस्ट्री से उस घर में आया हुआ है तो उसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। लोगों को भी ये बताया जा रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अलग थलग रहें, ताकि हम इससे ये जो पैंडेमिक आप कह रहे हैं इससे हमें निपटारा मिल सके। तो वो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन रोज़ कंपाइल होती है, हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास जाती है और हेल्थ अथॉरिटीज़ से जो भी सूटेबल एक्शन हो उसमें लेते हैं। सर, हाल ही में डीसी रियासी जो हैं श्रीमती इंदु कवलजीत जी, उन्होंने आग्रह किया था लोगों से कि जो भी कोई किसी भी तरह की डोनेशन करना चाहता है वो एक गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग जाते हैं, खुलेआम डोनेशन करते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाकई में लॉकडाउन का उल्लंघन है। हमने पहले भी समय समय पर आग्रह किया है लोगों से। हमारे ACR साहब हैं जो रियासी में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रियासी, उनको नोडल अफसर भी बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ये इच्छा रखता है, कोई संस्था ये इच्छा रखती है कि वो आज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन वितरित करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उन्हें अप्रोच करें, ताकि एक जगह से ही वितरण हो। उससे क्या होगा कि जैसा मैंने कहा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर ज़रूरतमंद को राशन मिल पाएगा और हम भी एक अकाउंट रख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो राशन वितरण के समय भी हमें चाहिए कि हम जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग की, वो मेंटेन करें। ये बहुत अहम रहेगा, क्योंकि अगर हमने राशन बांटने के दौरान लोगों को इकट्ठा कर दिया तो वो हमारा पूरा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। सर, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कलेक्टिव संदेश क्या देना चाहेंगे सबको? मेरा यही कहना है कि अगर हम लॉकडाउन को फॉलो कर पाए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। लॉकडाउन घरों में रह पाए, बाहर ना निकलें अननेसेसरली, जैसा बार बार कहा जा रहा है, ज़रूरत पड़ने पर ही, वो भी घर का एक सदस्य, और बाहर निकलने के दौरान भी वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करे, चाहे वो सब्जी की दुकान पे जाए, चाहे वो मेडिसिन्स की दुकान पे जाए। ये हमने जगह जगह हर मेडिसिन दुकान पे, हर करियाने की दुकान पे, हर सब्जी की दुकान पे सर्कलिंग भी की हुई है। सर्कलिंग करना हमारा दायित्व था, इसको फॉलो करना लोगों का मैं आग्रह करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ दिनों के लिए हम लोगों से ना मिले, अगर हमें कहीं जाना पड़ता है मास्क पहनने, 2 मीटर का कम से कम गैप ज़रूर रखें, घरों में रहें। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। हमारे कटरा में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन गाँव में भी हम विजिट देखते हैं जब, तो लोग पालन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है अभी तक लॉकडाउन का पालन, पर इसको और अच्छा किया जा सकता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि लोग घरों में रहें जब तक कि कोई ऐसा आदेश नहीं आता सरकार की तरफ से। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कटरा के SDM श्री अशोक चौधरी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अत्यंत आवश्यकता हो तो तभी आप घर से बाहर आएं, नहीं तो घर से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है ये अत्यंत कंटेजियस है, ये एकदम से फैलता है। हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं और हमने बाकी देश का हाल भी हम देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे कदमों के चलते अभी तक इस पेंडेमिक से बचा हुआ है, हमें इसे आगे भी बचा के रखना है, हमें इस लॉकडाउन को और सुदृढ़ बनाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को दे रही है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो अंदर रहने की। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि कोई भी इंसान हमारे इस एरिया में भूखा नहीं रहेगा। और उन्होंने सोशल वर्कर्स या कोई भी जो डोनेट कर रहा है उनको ये कहा है कि कृपया वो चैनल के थ्रू, गवर्नमेंट चैनल के थ्रू डोनेट करें, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत तक तले ही रखा जाए और उनको घर तक ही रखा जाए। होता क्या है कि डोनेशन जो लोग कर रहे हैं वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और दिक्कत आ जाती है। हम ये सबको नहीं कह रहे, क्योंकि सोशल वर्कर्स ही सब कुछ कर रहे हैं,
तो ही समाज चल रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है तो ही समाज चल रहा है अभी तक इस लॉकडाउन में। लेकिन ज़रूरत है तो एक प्रिकॉशन लेने की, कॉशन लेने की, तभी हम इस पेंडेमिक से बच सकेंगे। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।